मजे से खाओ बेटा। सेल से लिए थे मैंने, अब इसका भी हिसाब मांग लो। तुम ठीक तो हो ना? ऐसा चेहरा बनाए हो जैसे कोई कयामत आ गई है। लेकिन जाहिर है मेहमत के साथ मामलात को जिस हाल में पहुंचाया, नतीजा यही निकलना था। कौन जाने और क्या कुछ हो चुका है। कुछ भी नहीं हुआ है अम्मी, प्लीज कुछ भी नहीं हुआ। देख रही हूँ पूरे खानदान से अपने ताल्लुकात और भी मजबूत कर रही हूँ बहू रानी। ओह खालदा आंटी, खुश आमदीद, आइए ना। नहीं, मैं मजीद आप लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहती। अस्सलाम वालेकुम आयजा, कैसी हो तुम? तुम्हारे लिए परेशान हो। उस दिन के बाद कुछ हुआ तो नहीं तुम्हारे साथ? आंटी ने कुछ बुरा तो नहीं कहा तुम्हें? तुम्हें जैसे ही वक्त मिले तो प्लीज जवाब देना मुझे। उमर, मेरी जान। अम्मी, नाश्ता तैयार है, फारिग होकर आ जाना। ठीक है। हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक है अम्मी, आ रहा हूँ। अम्मी के साथ हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, इसलिए तुम्हें जवाब न दे सकी। जैसे ही मौका मिला फोन जरूर करूंगी। मेरा भी तुम्हारी आवाज सुनने को दिल चाह रहा है। बतूल मेरी जान, ये पिक्चर्स देखो। उजान भाई के साथ हमने बहुत मजा किया। वो तो मुझे इतना हंसाता है कि बस, जैसे उसकी अम्मी ने उसे मेरे लिए ही पैदा किया हो। तो अब इसका मतलब क्या उजान भाई आपके शहजादे हैं? आपा, क्या आपके भी शहजादे उजान भाई की तरह होंगे? आपने कभी बताया नहीं। नाज़ली, कितनी बार कहा है बच्चों के साथ ये सब बातें ना किया करो। मगर मुझे शहजादों के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। बतूल, मेरी जान, अभी तुम छोटी हो इन बातों के लिए। चलो तुम्हारा हाथ मुंह धुला दूं। आज एक शहजादा अच्छा लगा, कल किसी और पे दिल आ जाएगा। अरे तुम ऐसे क्यों कह रही हो यार? शायद यही लड़का मेरे लिए जिंदगी का आखिरी ऑप्शन हो। मुझे तो यही लग रहा है वैसे। लो जी, आखिरी नाश्ता भी कर लिया। फ्रिज खाली हो चुका है। कल तो शायद चाय में रोटी डुबो कर ही खाएंगे। मैंने कहा था ना एडवांस लूंगी। नाइला साहिबा का बहुत शुक्रिया, पूरी तनख्वाह दे दी। वो तो देगी ही ना, दिन रात जो गधे की तरह काम करवाती है। अपनी बहन के लिए भी एक नेकी कर दो ना। बस एक दे दो, बस एक, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं नाज़ली, इससे घर के अखराजात ही बड़ी मुश्किल से पूरे होंगे। ये क्या, बस इतने ही दिए हैं और नहीं दिए क्या? नहीं, यानी मैंने कुछ पैसे बिल्स के लिए संभाल के रखे। तो फिर मुझे दे दो, मैं संभाल के रख लूंगी। फातिमा आपा, मेरे पास ही तो है। खैर तो है जुमाना साहिबा, हमसे पैसे क्यों छुपा रही हो? फातिमा आपा, ये ज्यादती नहीं है। कैसी ज्यादती शहजादी? खाना बनाती हूँ, घर समेटती हूँ, फिर बतूल का ख्याल भी रखती हूँ, और जब पैसों की बारी आती है तो तुम रख लोगी पैसे। ऐसा नहीं चलेगा। चलो लो पैसे, दो दो।
बस यही है। अच्छा ठीक है। अम्मी जान बस थोड़ा सा सब्र कर ले। जब ओजान और मैं कपल बन जाएंगे ना तो फिर पैसों की बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं रहेगी। क्या हो गया तुम्हें जुमाना? ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे? ऐसे आ गए। गुड़िया एक रोटी देना मुझे। हाँ, मुझे भी दे दो शुक्रिया के साथ। ये लो मेरी जान, मजे से खाओ। ठीक है जाने मन, ठीक है, लेकिन ये सब तो बहुत ही बेजायका है नायला। क्या मुझे अब यही खाना पड़ेगा? अरे बाबा, शेफ फुजान ने अपने हाथों से आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, कैसे नहीं खाएंगे? हाँ बेटा, बेटा ओजान, सबके लिए तुम क्या क्या मजे की चीजें बनाते हो? ठीक है मान लिया ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा, लेकिन आखिर है तो सब्जियां ही ना ये। अरे सब्जियां कहकर इसे नजरअंदाज ना करें। इस प्लेट में जायके के छोटे छोटे जादू छुपे हैं। ऐसा है क्या? अब आखिर में छोटा सा टच भी दे देते हैं। मैं वहाँ आता हूँ। थोड़ा सा ये लीजिए और बाकी जायके हमारी अगली ब्रांच पर। वाह, खैरियत तो है औजान? बेटा आज तो तुम कुछ ज्यादा ही जोश में हो, कोई खास बात तो जरूर है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है दादी जान। जगह का बंदोबस्त हो गया है और अब मैं रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास? मेरे अपने भी कुछ प्लान्स और खुफिया जराए होते हैं बाबा। ओजान ये सब कैसे किया तुमने? मुझे कुछ बताया ही नहीं। बस हो गया किसी तरह और बहुत ही अच्छा हुआ है। भरोसा करें मुझ पर। हमें तुम पर यकीन है बेटा, बहुत मुबारक हो। शुक्रिया अम्मी जान। आज जब मैं रेस्टोरेंट का काम मुकम्मल कर लूंगा तो सबको ले चलूंगा वहाँ। सबकी मुबारकबाद वहीं वसूल करूंगा। हम जरूर आएंगे। हत्ता कि हम लोग एक वीडियो पहले और बाद के लिए भी बना लेंगे, ठीक है? ये अच्छा रहेगा। अरे मुझे भी साथ ले चलो ना। मेरे कदम पड़ने से तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी और दुकान में ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। मैं आज नहीं आ पाऊंगा क्योंकि कंपनी में कब क्या हो जाए कुछ मालूम नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, काम पर नजर रखना जरूरी है। बाबा हाँ आपको मेहमान खुसूसी के तौर पे बुलाऊंगा। बिल्कुल हमीद साहब, लेकिन अगर आपका दिल नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ यहाँ रुक सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं कोई बच्चा हूँ जो घर में अकेला ना रह सके। पहले तुम्हें जाकर देखना चाहिए, फिर देना मुझे रिपोर्ट आकर। बाबा देखिए मैं सबके सामने आपसे कह रहा हूँ, जब आप आएंगे तो कहेंगे शाबाश बेटा, आखिरकार मेरा बेटा जिम्मेदार निकला। मुझे तुम पर फख्र है। चलो देखेंगे इंशाल्लाह। तो फिर क्यों ना इस बात पर एक फैमिली सेल्फी हो जाए? चलो भाई, आखिरकार जोया को याद आ ही गया कि इसे सेल्फी लेनी है। चले, मुस्कुराए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। मैं पिछले हफ्ते आपके इस होटल में बच्चों की एक फाउंडेशन के इवेंट में शरीक हुई थी। मेरा नाम खालिदा उस्तुर्क है, हमीद साहब की भाभी हूँ। फरमाइए किस तरह मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? वो बात ये है कि मैंने उस दिन अपनी बाली गुम कर दी थी। क्या हम तलाश कर सकते हैं यहाँ पर? जी जी बिल्कुल, अगर सफाई के वक्त मिली होगी तो बिल्कुल महफूज होगी वो। आप यहीं इंतजार कीजिए। जी जरूर, मैं इंतजार कर लूंगी। मैं जगह पर आ गई हूँ, तुम कहाँ हो? आयजा मैडम, जी ये आपके लिए है। बहुत शुक्रिया। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो आयशा, ये बात कभी मत भूलना। तुम्हारा मेहमत। उसका इजहार मोहब्बत तो देखो, और तुम्हारा कहना है मुझे मोहब्बत नहीं है मेहमत से। अम्मी, मैं और मेहमत क्या है ये? तुम तो हर वक्त मोहब्बत मोहब्बत करती थी, तो यही है ना मोहब्बत? लेकिन नहीं, क्योंकि ये मेहमत ने भेजा है तो इसे पसंद नहीं करोगी। मगर मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम्हारे दिल में कोई और है।
अम्मी, वही घड़ी वाला है ना? और तुमसे ये कहा था मैंने कि उसे ढूंढ निकालूंगी और फिर उसके बाद उसकी ऐसी खबर लूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। वो मेरा साथी मामला है, आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारी हर चीज और हर मामले का ताल्लुक मुझसे है, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुमने घड़ी ढूंढी और छुपाई, लेकिन सब बेकार है। खबरदार जो मेरे कमरे में फिर से घुसने की कोशिश की। अगर फिर से मेरे सामान की तलाशी ली तो इस बार अच्छा नहीं होगा। मैं मजाक नहीं कर रही। ऐसा मजाक तो मैं भी नहीं कर रही हूँ। अगर तुमने किसी और की मोहब्बत में पड़कर मेहबत को खोया तो बहुत बुरा होगा। तुम अपनी तो जिंदगी बर्बाद करोगे, साथ में मेरी भी। जरा इन चीजों की तरफ तो देखो जो तुम्हारे हाथों में है, की कदर करो। ये ले, अगर इतना ही शौक है तो आप ही कदर कर लें। अब तो मुझे एक बात साफ साफ बताओ, क्या तुमने हमीद को लिफाफा खोलते और पढ़ते देखा था? ये बहुत अहम बात है, डरो नहीं, सच सच बताओ। जी खालदा साहिबा, मैंने अपनी आंखों से देखा। हमीद साहब ने लिफाफा खोला और अंदर का मजमून पढ़ा। तो फिर वो लिफाफा कहाँ गया? घर वालों के पास होता तो मुझे पता चल जाता। मैंने जब देखा वो पढ़ चुके हैं तो वहाँ से हट गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, शायद जेब में रख लिया हो। बेतुकी की बातें मत करो। उस आदमी को दिल का दौरा पड़ा और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद उसे अस्पताल ले गए। वाकई? हाँ वाकई। हाँ, अगर लिफाफा हमीद के पास होता तो उसके खानदान को जरूर दिया जाता। खालदा साहिबा, क्या मिल गया आपको? बदकिस्मती से नहीं, मगर एक बार आप खुद भी देख लीजिए। अब अच्छा, एक बात पूछूं मैं आपसे, अगर यहाँ कुछ गुम हो जाए तो क्या लोग आपके पास छोड़ जाते हैं? जी हाँ बिल्कुल, हत्ता कि चंद दिन पहले हमीद साहब भी यही पूछ रहे थे। क्या पूछा था उन्होंने? कह रहे थे कि अपनी प्रेजेंटेशन का कार्ड यहीं भूल गए थे और पूछ रहे थे कहीं किसी को मिला तो नहीं। तो फिर क्या आपको वो कार्ड मिल गया था? बदकिस्मती से नहीं। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। शुक्रिया, आपने इतनी जहमत की। ठीक है, कोनिया के काम में देर ना करो, फौरन मुकम्मल करो। इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं, समझ गए? बताना मुझे। मेहमत, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखा, फिर से किसी शहजादे की तरह शहजादी को मुतासिर कर लिया। मसला क्या है, हर बार शहजादी क्या करताने मारते हैं। बराए मेहरबानी दोबारा ऐसा कुछ मत कहिएगा। कसम से मैंने ये सब शहजादी बतूल से सीखा है। मैं उसको भी काफी हद तक समझा चुकी हूँ। उसे मत रोको। मैं बतूल को नहीं रोक रही हूँ, बस चाहती हूँ वो ऐसी लड़कियों में से ना बन जाए जो बस शहजादों के पीछे भागती है। बतूल ऐसी नहीं है, उसके साथ मुझे वक्त गुजारना अच्छा लगता है। उसे यहाँ लाया करो। जुमाना देखो, कल हम तीनों ने कितना अच्छा वक्त गुजारा। ये लोग तो मेरे बगैर भी खूब लुत्फ उठाते हैं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं बतूल को ले आऊंगी। तुम उसे यहाँ मेरे पास लेकर आओ, मैं उसे रेस्टोरेंट ले जाऊंगा। कल तो कह रहे थे कि बात करने के लिए जा रहा हूँ, लगता है बात बन गई है। हाँ हाँ, काम मुकम्मल हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सातवें आसमान पर उड़ रहा हूँ। हाँ वो तो दिख रहा है, बहुत मुबारक हो। अब मुझे अपने काम पर जाना चाहिए। मुझे भी अपने काम पर जाना है। मेरे लिए दुआ करना, ठीक है? भाई, क्या हाल है? चलो मैं चलता हूँ। आज भी मेरे भाई ने तुम पर गुस्सा निकाला? नहीं, यानी वैसे भी मैं तो अंदर। नहीं, वैसे भी आज का दिन कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा एनर्जी से भरा हुआ है ना? तुम उसकी किसी बात का बुरा मत मानना। नहीं, दरअसल मैंने कोई बुरा नहीं माना। मुझे अभी मलाह साहिबा के पास जाना है, वरना वो नाराज हो जाएंगी।
मैं मानता हूं कल हमारी थोड़ी कशीदगी हो गई थी, मगर हमें इसे पीछे छोड़कर आगे की तरफ देखना होगा। बिल्कुल। तुम जानते हो बाबा के साथ जो कुछ हुआ उसने हमें बहुत मुतासिर किया। हाँ वाकई, डर तो हम सभी गए थे। अल्लाह का शुक्र है वो बेहतर है, मगर उनकी गैर मौजूदगी में कामों का ठीक तरीके से चलना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि तुम्हारी मदद और तजुर्बे से हम इस अमल को और अच्छी तरह संभाल सकते हैं। संभाल सकते हैं। और जब तुम लंदन में थे तो हमने यहाँ बहुत कुछ संभाला था। उसमें तो कोई शक नहीं मुझे। तो फिर आओ मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं हम। ठीक है। वैसे वापस जाने का क्या प्लान है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि लंदन कब वापस आ रहे हो? फिलहाल तो कुछ तय नहीं किया है मैंने। वहां भी हालात काफी हद तक उलझे हुए हैं। इसका मतलब है कि वापस जाने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं? फिलहाल कुछ कह नहीं सकता, ये तो वक्त ही बताएगा। लीजिए मिलाहत साहिबा। इसके साथ खाने को कुछ नहीं है जुमाना? माफ कीजिएगा मलाहत साहिबा, मैं फौरन ले आती हूँ। ज्यादा ऊपर नीचे के चक्कर मत लगाओ, बैठ जाओ। बस अगली दफा याद रखना, ठीक है? ठीक है। बेटी, तुम फिर से कुछ गुमसुम सी लग रही हो। चलो सब कुछ खुल के बताओ मुझे बेटी। कुछ भी नहीं मलाहत साहिबा। देखो जुमाना, मोहब्बत का आधा हिस्सा दिन है तो आधा रात। अगर आधा खुशी है तो आधा हिस्सा तकलीफ दे। इंसान की खूबसूरती भी बिल्कुल वैसे ही है। आधी अल्लाह की तरफ से दी हुई है और आधी अपनी मेहनत से। अगर मोहब्बत में खुश रहना है तो कुछ चीजों की कुर्बानी देना सीखो और मेरी तरह खूबसूरत बनो। मैंने अपनी खूबसूरती बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या जतन नहीं किए, लेकिन देखो खुदा का शुक्र है इस उम्र में भी एकदम जवान हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ वाकई मलाहत साहिबा, सच कहूँ तो आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं। मिसाल के तौर पर ये माली मंसूबाबंदी और खरीदो फरोख्त के मामला तुम मुझे सौंप सकते हो। उमर, ये तुम्हारे लिए थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। अरे बाबा कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल है। बाबा। उमर, कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ बाबा, मैं अहमद के साथ मीटिंग में हूँ। हाँ ठीक है, अच्छा है ये, उसे भी बुलाओ, वो भी आए। चचा, कैसी तबीयत है आपकी? बहुत अच्छा हूँ। तुम दोनों को साथ काम करता देखकर मैं और अच्छा हो गया हूँ। क्या तुम लोगों ने काम बांट लिया आपस में? इसी हवाले से बात कर रहे थे हम बाबा। अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरी बात सुनो उमर, तुम आज शरीफ साहब से मुलाकात करो ताकि आने वाली नीलामी के तमाम शराइत और ज़वाबित वाज़ेह हो जाएं। फिक्र मत करें, मुझे याद है बाबा। बहुत खूब। महमद, तुम्हारे जिम्मे काम यह है कि एती मुस्कोत वाली साइड का माहौलियाती ज़ब्ता आज मुकम्मल कर लो। वो मामला भी जल्द खत्म हो जाए। ठीक है चचा, बिल्कुल फिक्र न करें, मैं काफी दिनों से इस पे काम कर रहा था, आज निपटा दूंगा। जानता हूँ, लेकिन तुम भी ध्यान से सुनो। देखो बेटा, वो काम बहुत अहम है, खुदा का वास्ता है, बहुत ख्याल से काम करना। ये काम तुम्हारे सिवा और कोई नहीं संभाल सकता। ठीक है चचा, आज मुकम्मल करता हूँ। शाबाश। अच्छा चलो मेरे शेर बेटो, तुम सबको काम में कामयाबी हो। ओह, वकील आ गया है, आज मेरी मुलाकात तय थी। चलो फिर मिलते हैं। ठीक है बाबा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा चचा। मैं चलता हूँ, इस काम को जल्द निपटाना है। खुदा हाफ़िज़। ऐसा करो, मुझे ये 2 ब्रेड दे दो। जी बहन, डाल दी। और कुछ? ये बताओ पनीर कैसा है? बेहतरीन है। खट्टा तो नहीं है? मैदे में तकलीफ हो जाती है। नहीं फातिमा आपा, चाहे तो चक्कर देख लें। ये लें, चखें इसे। बुरा नहीं है, अच्छा है। एक पीस इसका भी रख दो। केसर पनीर है तुम्हारे पास? वो जरा इससे अच्छा होता है।
ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? खैरियत तो है फातिमा आपा, क्या कोई लॉटरी निकली? तुम्हें इससे क्या? जो मांगा है वो दो। ये भी ले रही हूँ मैं। आपके टोटल 4000 हो गए। ये भी दे दो मुझे। ये हो गए 4400। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। लाओ दो मुझे। ठीक है हमीद साहब, इस रिक में जो प्लॉट की नीलामी है उसके लिए मैं कल तमाम कानूनी तैयारियां मुकम्मल कर लूंगा। बहुत खूब, ये काम कल मुकम्मल होना चाहिए, लाजमी। जी जरूर, कल सुबह इत्तला दे दूंगा। इजाजत हो तो मैं चलूं, आपको भी आराम की जरूरत है। एक बार फिर आपकी सेहतयाबी के लिए दुआएं। शुक्रिया, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। जी जरूर, इंशाल्लाह। दनीश साहब, वो मैंने आपको एक नीली फाइल दी थी, उसका क्या हुआ? दीगर फाइलों के साथ लॉकर में रख दी थी। कोई खास चीज थी? नहीं, बस यूं ही पूछा मैंने। शुक्रिया, अगले हफ्ते मिलेंगे। जरूर। सफिया। जी हामिद साहब। वकील साहब जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज जनाब। खालदा साहबा, खुश आमदीद। क्या सब लोग अंदर हैं? सिर्फ उमर साहब और ओजान साहब बाहर हैं, बाकी सब लोग अंदर मौजूद हैं। मैं नाइला साहिबा को बता देती हूँ। औस्तुर ग्रुप की लॉजिस्टिक सपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए हम अगले साल के शुरू के ही महीनों में कम से कम 16% तरक्की की तवक्को रखते हैं। ये औस्तुर ग्रुप को 0.4% का फायदा देगा, जो कि काफी बड़ा है। और जैसा कि मैं मेहमद साहब को पहले भी ये समझा चुका हूँ कि हम ये शरह और भी बढ़ा सकते हैं। अरे शुक्र है कि तुम्हें सेहतमंद देख लिया, माशाअल्लाह। चलो जो बुरा वक्त आया था, शुक्र है गुजर गया। हाँ, बस बचकर निकला एक बार फिर तुम्हारे सामने। अल्लाह का शुक्र है। शुक्रिया सफिया। शुक्रिया तुम्हारा। आप कभी मजे से पिए। लेकिन जानते हो, उस रात वहाँ कुछ ना कुछ उल्टा होने वाला था जो साफ नजर आ रहा था। हम सब पर एक मनहूस सी फिजा थी वहाँ पर। खुदा के वास्ते बुरा मत सोचो खालदा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी बाली खो गई थी और वो तुम्हारे कुछ तकरीरी कागजात वगैरह वो भी गायब हो गए थे। कुछ पता चला? कोई खबर मिली उनकी? अरे अब क्या करें उन तकरीर के कागजात का। जो होना था हो गया, अब उस रात को याद ना करो। सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक। अरे हाँ, वो उमर क्या कर रहा है? लगता है वो भी जल्दी चला जाएगा, है ना? नहीं नहीं, उसने यही रहने का फैसला कर लिया है। अब वो कंपनी में मेहमद के साथ मिलकर काम कर रहा है। अच्छा, अब इन बातों को छोड़ो खालिदा, ये बताओ कि तुम्हारी बहू कैसी है? देख रही हूँ, पूरे खानदान से अपने ताल्लुकात और भी मजबूत कर रही हूँ बहू रानी। खालदा। हाँ कहिए। कहाँ खो गई? ये बताओ, शादी की तैयारियों का क्या बना? अरे आपकी ऐसी हालत में ये सब करना मुनासिब नहीं लगता, माफ कीजिएगा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस देर ना करें, जल्दी करें। तो फिर जैसे आपकी मर्जी। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, तुम तो जानती हो हम हाजिर हैं। भला हम क्यों नहीं जानते, बिल्कुल जानते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं जरा भाभी से मिल लूं, फिर आती हूँ। मगर आप भी जरा आराम कर लें तो बेहतर होगा।
तो फिर मुबारक हो जान साहब। अरे बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। शुक्रिया। ये जगह आपके लिए मुबारक साबित हो। आपकी कामयाबी का सफर यूं ही चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब तो हम आपके मजेदार खाना खाने के लिए आएंगे यहाँ पे। रखिए इसे। क्यों नहीं, खुदा हाफिज। ओले 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 ओले, आखिरकार हो गया। भाई को फोन करता हूँ। हाँ हाँ फौरन करो। लाइन काट दी, खुद कॉल करेंगे। आखिरकार हो गया। कह रहे हैं मीटिंग में हूँ। फ्री होके कॉल कर लेंगे। मैं जरा नीचे जाकर खालदा को देख लूं। अब तक तो नायला ने उसका पूरा दिमाग खा लिया होगा। ठीक है, फिर मैं भी आती हूँ आपके साथ। नहीं, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। तुम अपने फोन पर ध्यान दो। देखो फिर से कोई पैगाम आया होगा। काम मुकम्मल हो गया। रेस्टोरेंट से ऑनलाइन हूँ। काश तुम भी यहाँ होती। मुबारक हो। हम अपने भाई के नए रेस्टोरेंट पे हैं। क्या हाल है उजान डाई हार्ट शेफ? उड़ रहा हूँ। आखिरकार ख्वाब पूरा हो गया भाई। अरे भाभी, शुक्र है इस बार तो बुरा वक्त खैर खैरियत से गुजर गया। और क्या कहूँ मैं। शुक्रिया खालदा भाभी, बहुत शुक्रिया। हाय, शौहर को खोना कैसा होता है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल, बहुत ही मुश्किल। क्या कहें, अल्लाह हमीद को सेहत और लंबी उम्र दे इंशाल्लाह। आमीन आमीन। लेकिन भाभी एक बात कहूँ आपसे, अब आपको इन सब चीजों के लिए खुद को हमेशा मेरे मुंह में खाक तैयार रखना चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रही हैं खालदा भाभी? अल्लाह ना करे। अरे नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अपने शौहर के गुजरने के बाद मैंने जो कुछ सहा है वो किसी को ना सहना पड़े। कलेजा फट जाता है। इंसान को हर तरह के हालात के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए हर वक्त। भाभी खुदारा ऐसी बातें ना करें, मेहरबानी होगी। अरे सुनो तो चलें अब बस करें। अभी मलाहत अम्मी आ जाएंगी, उनके सामने ऐसी बातें ना कीजिएगा खुदा का वास्ता। हमीद के बीमार होने के डर से तो वो बिल्कुल टूट चुकी थी। उनके सामने ऐसी बातें मत कीजिएगा। हम पुराने ख्यालात के लोग हैं ना, इसीलिए शायद ऐसी बातें सोचते हैं, तन्हाई से डरते हैं। लेकिन देखो ना, लेकिन देखो ना, ये आजकल के नौजवान माशाल्लाह, देखो उमर और आयजा कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। माशाल्लाह गुलाब की तरह एक दूसरे के साथ खिलखिलाते हुए। मैं समझी नहीं, आयजा और उमर कहा आपने?
हाँ बहू, अरे मेरी अम्मी जान आइए। देखो हमारी बहू आई है, हमारे घर की रौनक में तो इजाफा कर दिया। खुश आमदीद बहू। बहुत शुक्रिया अम्मी। अच्छा आइए, यहाँ बैठिए, खड़ी ना रहे, आ जाइए। शुक्रिया बेटी। अम्मी कैसी हो खालदा? बस सब आपकी दुआएं हैं अम्मी, ठीक हूँ। उमर साहब, ये मीटिंग बहुत कामयाब रही। आपकी रहनुमाई और आपकी तजावीज से हम बहुत जल्द आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन इसमें आपकी भी मेहनत शामिल है। शुक्रिया। हमें आयजा को भी फरामोश नहीं करना चाहिए। इसने इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की है। शुक्रिया शरीफ साहब। हाँ, मुझे अब एक अगली मीटिंग में जाना है। आयजा, अगर मैंने तुम्हें ड्रॉप किया तो मैं खुद लेट हो जाऊंगा। कोई बात नहीं, शुक्रिया। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो क्यों ना हम दोनों खाने पर चलें? अच्छा होगा। अम्मी की वजह से सुबह से कुछ खाया भी नहीं। लाओ मैं मदद करता हूँ। हाँ तो लंच के लिए कहाँ ले जा रही हो मुझे? दावत तो तुम्हारी तरफ से थी। ठीक है, दावत मेरी तरफ से है, मगर जगह तुम डिसाइड करोगी। यानी मैं तो बरसों से यहाँ मौजूद नहीं था। जो जगह मैं जानता था वो बंद भी हो चुकी होंगी। तो फिर ऐसी एक जगह है जो मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद आएगी। गुलशा साहिबा, मेहमद साहब के नाम से खरीदारी का एक बड़ा बिल मौसूल हुआ है। स्टोर वालों का कहना है कि आपने यहाँ पहुँचाने को कहा था। रसीद पर किसका नाम लिखा है? मेहमद ओस्तुर्क। मतलब उससे मेरा कोई ताल्लुक है। दामाद है वो मेरा, दामाद। मैं वहाँ पर नहीं आऊंगी, समझी? बिल सीधे मेहमद के पास लेके जाओ। हद करते हैं ये। 2 मिनट सुकून से नहीं बैठने देते ये लोग। अरे देख कर करो, तकलीफ हो रही है मुझे। ठीक से करो अपना काम। माजरत चाहती हूँ मैडम। अरे अम्मी, सच में बाल बाल बच गए। सबकी नजर उतारना बहुत जरूरी है। हाँ, वाकई तुमने अच्छा सोचा खालदा। सलामत रहो। इसे तो ये ख्याल कभी ना आता, ये तो बस बोलती रहती है। और हाँ, देखो ये काम जल्दी से निपटा दो। चलो लड़कियों, उठो, जल्दी 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 चलो। क्या हुआ बेटी? भाई ने सबको रेस्टोरेंट बुलाया है अम्मी, चले आ जाए। अरे उसने तो वाकई खोल लिया। अरे सब हो गया दादी जान, मैंने संभाल लिया। आह मेरी जान, दादी कुर्बान हो तुम पर। बेटे तुमने तो हमें अपनी माँ के खानों से बचा लिया। चले जल्दी से आए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जुमाना आओ बेटी, जल्दी से कपड़े बदल लो, हमें चलना है। आ गई मलाहा साहिबा। जुमाना ये लो, जरा से पकड़ो। हाँ पकड़ो। जुमाना तुम भी आ रही हो ना? देखो अगर ना आई तो बहुत दुख होगा। प्लीज जरूर आना। शुक्रिया। ये बंद हो गया है, ये लो। आइए मलाहा साहब। खालदा भाभी, आप भी हमारे साथ चलेंगी ना? अरे नहीं, मुझे घर में कुछ काम है जरा, लेकिन बाद में किसी दिन जरूर आऊंगी। मुबारकबाद दे देना मेरी तरफ से। जी जरूर।
मैं बाहर तक छोड़ आती हूँ। जोया बेटी, बाबा को बताना ना भूल जाना। तुम ये फेंकने की जहमत मत करना, तुम्हारी खात्मा मौजूद तो है यहाँ। ये क्या बनाया है? कुछ भी नहीं, मैंने जो ख्वाब में देखा था बस वो ही बनाया है। क्या देखा तुमने? जब हम आपा के साथ बाहर गए थे उस दिन देखा था। आपा उस दिन बहुत खूबसूरत लगी थी, मैंने तभी ये ख्वाब देखा था। बताओ कैसे लगा रेस्टोरेंट? अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ का एम्बियंस इंसान को अच्छा महसूस करवाता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अस्सलाम वालेकुम, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। हाँ तो आयजा साहिबा, खाने के लिए क्या मंगवाना चाहिए? यहाँ का लजानिया बहुत लजीज होता है। अच्छा। और टमाटर का सूप तो बहुत मजेदार है। ठीक है। और फिर रोस्टेड कोफ्ता भी बहुत जबरदस्त है। और स्पेशल सौंफ की खीर है जिसकी तारीफ लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। साफ पता चल रहा है तुम्हें बहुत भूख लग रही है। सच कहूँ तो मेन्यू पढ़ते पढ़ते भूख भी लग गई है। हाँ तो तुम क्या खाओगे? सबसे पहले मैं सूप पीऊंगा, उसके बाद लजानिया और फिर वही खीर जो कि बहुत जरूरी है। पछतावा नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं। जी मैं ही हूँ। क्या कह रहे हो? ठीक है जनाब, अभी आती हूँ मैं। आयजा क्या हुआ, खैरियत तो है ना? मुझे फौरन जाना है। ठीक है रुक जाओ, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं उमर, तुम यहीं पर रुको, मैं माजरत चाहती हूँ, बाद में बात करेंगे। हाँ, खुश आमदीद। खुश आमदीद। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। मेरी जान, बहुत मुबारक हो तुम्हें, बहुत जबरदस्त है। शुक्रिया। मेरे बच्चे, शाबाश है तुम्हें, मुबारक हो। जिस लड़की में थोड़ा भी शऊर होगा वो तुम्हें कभी हाथ से नहीं जाने देगी। देखो तो जरा, मेरा हुनरमंद बेटा खूबसूरत भी है। मेरे बच्चे, तुमने दिल खोल कर खर्चा किया है। ओह मेरा प्यारा बच्चा। ठीक है दादी, थोड़ा आराम से। जोया, इन सबको साफ करो, लोगों को बातें बनाने का मौका ना दो। जी जनाब, बिल्कुल। जोया, अगर साफ कर दूं तो कितने पैसे दोगे मुझे? ये देखो शुरू हो गई इसकी ब्लैकमेलिंग। जरा यहाँ तो आओ। ठीक है, साफ कर दूंगी। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें बेटे। ओह बहुत खूबसूरत है, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। बहुत शुक्रिया अम्मी। तुम्हारे बाबा और उमर भी आएंगे, अभी नहीं आ सके लेकिन बाद में वो लोग जरूर आएंगे। इंतजार रहेगा उनका। अच्छा, तो ये हुनर कहाँ दिखाया जा रहा है और कहाँ है तुम्हारा किचन? अम्मी यकीन करे, बहुत खूबसूरत किचन है, उस तरफ है। हाँ नाइला खाला, चले मैं दिखा दूं। ठीक है। चलो बेटा, तुम्हारा काम आसान हो। आपको पहनने के लिए कोई और चीज चाहिए क्या? अम्मी, क्या आप पागल हो गई हैं? ये क्या बात हुई कि खरीदारी आप करें और बिल कंपनी में भेज दें?
मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपने हद कर दी है। ओह अम्मी, अब तो यकीन करना भी मुश्किल है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम साहब, मैं कंपनी से बारिश बात कर रहा हूँ। शरीफ साहब के साथ होने वाली मीटिंग में कुछ कागजात पर आपके दस्तखत रह गए जो बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी आ रहा हूँ मैं। अम्मी, यहाँ छोटा सा स्टैंड लगाने का सोच रहा हूँ मैं, और उस तरफ सलाद रखूंगा मैं। बहुत खूब, ठीक है। मेजों के लिए भी अलग सा अंदाज अपनाने का इरादा है मेरा। रोशनी भी बहुत अच्छी है, काफी कुशादा है। बिल्कुल, दिल खुश हो जाता है। और अब असल बात वहाँ है, बतूल इस दीवार पे शानदार पेंटिंग्स बनाएगी क्योंकि वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है। बहुत अच्छा है। अरे हाँ, ये तो हमारी नन्नी करेगी और खूब करेगी। हाँ, उसकी बहन कहती है कि वो बेहतर बनाती है, लेकिन उससे अभी तक मामला तय नहीं हुए। अरे फिक्र मत करो, दोनों बहनें मिलकर कर लेंगी। हाँ जबरदस्त, चले ताली दे। मलाहर सुल्ताना ने भी इजाजत दे दी है, अब तो करना ही पड़ेगा। यानी देखेंगे क्या कर सकते हैं। मुझे ये मालूम है कि तुम बहुत ही अच्छी बनाओगी। यकीन नहीं आ रहा मुझे। ओजान, नाज़ली, ओजान ये क्या है? मैं तो फिदा हो गई। यानी ये जगह तो बहुत खूबसूरत है, यानी परफेक्ट। ये फजूल बातें करने वाली कहाँ से आ गई? यानी सच बताऊं मैं तुम्हें, जब तुमने मुझे बताया था ना तो मैंने यही जगह तस्वुर की थी। यानी जबरदस्त मंजर है, रोशनी भी बेहतरीन है, बस उस तरफ थोड़ी कमी है, शायद मोमबत्तियों की जरूरत पड़े हमें। मेरी अम्मी यानी गुलशा यिल्माज के बिल्स मुझे दे सकते हैं? वो मेहमद साहब ले गए। क्या मतलब कि वो ले गए? आखिर बिल उन्हें क्यों दिए गए? आयशा, मेहमद, मेरी अम्मी की बिल तुम्हारे पास है, मुझे दे सकते हो? हमने तय किया था कि ऐसी बातें हमारे बीच कभी नहीं आएंगी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। वही मतलब है मेरा। मेहमद, ना मेरी अम्मी ना तुम दोनों मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो? आयशा, बेहतर होगा कि हम इस बात को खत्म करें, मैं देख लूंगा। बिल्कुल नहीं मेहमद, मैं हरगिज भी ये कबूल नहीं कर सकती। मुझे फौरन वो बिल चाहिए। मैं संजीदगी से कह रही हूँ, मेरी अम्मी ने जो भी खर्च किया है मैं तुम्हें एक एक पैसा वापस करूंगी। जाने मन हमारी ऐसी बातें करना बेमायने है, आखिरकार हम एक ही तो हैं। हम अब एक नहीं रहे हैं मेहमद, वो बात खत्म हो चुकी। खत्म नहीं हुई। मैं तुम्हें दोबारा पाने के लिए जो कुछ मुमकिन हुआ वो करूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, कभी भी नहीं।